Hello, dear students. Good morning to all. Today is the lecture number 4 for class 12 after the summer break. जो मैंने आपको पहली एप्लीकेशन करवाई थी, अब ये गॉस थ्योरम की आपके पास दूसरी एप्लीकेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल. यानी कि अगर बेटे गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक थिन स्फेरिकल शेल का. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये थिन स्फेरिकल सेल है. इसके सेंटर से मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है. करेक्ट. हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है ना. अब बेटा मान लीजिए मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो बेटे ये जो आपके पास थिन स्फेरिकल सेल है इसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस ले लेंगे बेटे इसकी वो थिन वो स्फेरिकल ले लेंगे. अब मान लीजिए बेटे ये क्या हुई आपके पास, ये तो ही बेटे इसकी गॉसियन, ये हुई इसकी गॉसियन सरफेस. करेक्ट. अब हमने मान लिया बेटे इसकी जो सरफेस है ऐसे मान लिया बेटे एक स्मॉल सरफेस डीएस आपके पास यहाँ पर है. इस पर मान लीजिए बेटे एक पॉइंट आपके पास एक पॉइंट पी मान लीजिए बेटा आपके पास यहाँ पर है. और ये हुई बेटा स्मॉल सरफेस डीएस. तो बेटा इस पॉइंट से ये जो पॉइंट पी है इससे बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी. और इस पॉइंट से जो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी आपके पास यही होगा. ये मान लीजिए बेटा ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये स्मॉल आर है इस पी पॉइंट से. तो दोनों इसके अंदर तीन केस राइज होते हैं. पहला केस जब ये जो गॉसियन सरफेस है इस थिन स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है. करेक्ट. और जो सेकंड केस है जब यही गॉसियन सरफेस बिल्कुल इसकी जो रेडियस आर है वही इसकी रेडियस के ऊपर ही है. और तीसरा केस जब अराइज होता है जब गॉसियन सरफेस इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल है. तो देखो हम जो पहला केस लेते हैं इसके अंदर तीन केस अराइज होते हैं. हमने मान लिया बेटे कंसीडर ए थिन spherical shell of radius capital R. We assume a Gaussian surface, Gaussian spherical surface of radius स्मॉल आर. हमने बेटे स्मॉल आर का हमने गॉसियन सरफेस ले ली. तो बेटे जो पहला केस आता है केस फर्स्ट, आराम से समझेंगे बेटे. देखो चाहे बेशक टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए. केस फर्स्ट, when the point P lies outside the spherical shell. यानी दैट इज जो स्मॉल आर है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. यानी कि बेटा ये जो पॉइंट पी है जो गॉसियन सरफेस के ऊपर ही है वो इस रेडियस से जो आर इसका जो डिस्टेंस है वो इससे आर से बड़ा है. करेक्ट. अब तो हमें इस पॉइंट पी पर हमें निकालनी है. लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मान लीजिए बेटा आपके पास सिग्मा है. करेक्ट. चलिए अब देखते हैं. अब बेटा मैंने आपको समझाया था हमें जब गॉसियन थ्योरम की हेल्प से किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स
दो तरह से निकालते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया था बाय डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू ई इंटू या डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस से। और दूसरे केस के अंदर हम जो करते हैं बेटा क्या करते हैं, दूसरे केस में हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो बेटा बाय डेफिनेशन बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल डीएस सरफेस के लिए स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो वो मान लीजिए बेटा आपके पास डी फाइव हुआ। तो व्हाट विल बी द डी फाइव, तो बताओ बेटा डी फाइव इज इक्वल टू ई इंटू डी एस हुआ है नहीं हुआ। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। एक मींस का डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं बेटा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या हो गया E इंटू डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू E इंटू डी एस। तो बेटा जो d5 हुआ हमारे पास, जो d5 हुआ बेटा हमारे पास क्या हो गया, वो जो d5 जो हो गया वो सरफेस एक बेटा यहाँ पर एक चीज रहेगी एस ई डॉट डी एस कॉस थीटा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस कॉस 0। ये आ गया बेटा आपके पास जो d5 हो गया बेटा वो आपके पास ई इंटू सरफेस इंटीग्रल डी एस। अब तो बेटा जो सरफेस इंटीग्रल डी एस है ये क्या चीज होगी आपके पास, करेक्ट। जो सरफेस इंटीग्रल डी एस है बेटा जो एस सरफेस है वो गॉसियन सरफेस है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बेटा सरफेस का एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है बेटा हम कैपिटल आर लिखेंगे या स्मॉल आर लिखेंगे, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल आर है, सो वी विल यूज स्मॉल आर स्क्वायर, करेक्ट। तो जो आपके पास अब हम बेटा अगर हम 5 निकालते हैं इसका, तो जो 5 हो गया वो इंटीग्रल डी एस तो जो 5 हो गया बेटा आपके पास E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, करेक्ट। चलिए बेटा ऊपर का पार्ट इसका कोई यूज नहीं है, इसको बिठा देते हैं जगह पर हमारे पास थोड़ा सा। अब बेटा ये तो आ गया बेटा हमारे पास बाय डेफिनेशन एंड बाय गॉस थ्योरम। तो जो बाय गॉस थ्योरम है वो क्या चीज है हमारे पास, जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, करेक्ट। तो बेटे आपके पास अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर अगर मैं 2 को बराबर पुट करता हूं तो बताओ बेटे आपके पास E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हुआ। तो बताओ बेटा अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज द आंसर। तो बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल एक वही आ गया आपके पास जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से किसी पॉइंट पर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी आपके पास देखो बेटा सेम यही होता है। अब बेटा एक होता है आपके, मान लीजिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी ठीक है हमारे पास, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में निकालते हैं। तो बेटा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सिग्मा है, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन ए। अब बेटा इसके अंदर एरिया किसका होगा, ये इसका ये थ्री स्फेरिकल सेल का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसके अंदर जो हम सरफेस एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर वो कैपिटल आर। अक्सर बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है इसके अंदर हम आर कौन सा लें और इसके अंदर आर कौन सा लें। बेटा ये जो सरफेस इंटीग्रल डीएस है आपके पास पूरा का पूरा ये गोल्डन सरफेस का है, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो थ्री स्फेरिकल शेल की है, तो इसलिए हम इसके अंदर जो एरिया लेंगे बेटा वो 4 पाई आर है। तो बताओ बेटा सिग्मा जो हो गया
जो आपके पास Q की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू ए से सिग्मा इंटू 4 पाई r² हो गई, करेक्ट। अब ये वैल्यू बेटा अगर हम यहाँ रख देते हैं तो जो E आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन r², करेक्ट। अब आपके पास देखो 4 पाई कट गया आपके पास, तो E क्या हुआ आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r² अपॉन r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास केस 1 हुआ। केस 1 में आपके पास क्या हुआ बेटे, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जब गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो थिन स्फेरिकल सेल से ज्यादा है। देखो आज के लेक्चर में तो बेटे मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको केस 2 जब ये गॉसियन सरफेस इसी सरफेस पर होगी और थर्ड केस जब गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड द स्फीयर होगी वो करवाना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बेटे दोनों पार्ट में करवा दूँ, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम आपको समझा देंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।